बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया अरशद। आप सबके सामने, जैसे कि आप सबको पता है, मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, एनएलपी ट्रेनर भी हूँ, हिप्नोथेरेपिस्ट भी हूँ। आज हम आपसे मुलाकात कर रहे हैं किस सिलसिले में? नए साल 2023। आप लोगों से वादा किया था कि आप लोगों को बिल्कुल बताऊंगी नए साल के हवाले से कि आप सबके लिए कैसा होने जा रहा है 2023। तो सबसे पहले तो आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ये नया साल बहुत अच्छा हो, खैरोफियत के साथ हो। अपने लिए तो आप सब दुआएं कर रहे होंगे, दुआएं करनी भी चाहिए, लेकिन बिलखुसूस पाकिस्तान के लिए। हमारा मुल्क है तो यकीन कीजिए हम सब हैं। ये दुनिया, आप सब उम्मत मुस्लिमा, बल्कि आप सब जहाँ जहाँ हैं, दुनिया के जिस कोने में हैं, जिस मज़हब से भी ताल्लुक़ रखते हैं, आप सब के लिए मेरी तरफ से तो बेहद दुआएं। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा सलामत रखे, अपने घरों में आबाद रखे। बात करते हैं सबसे पहले, जैसे कि 2023 की बात हो रही है, तो सबसे पहले आपको बताऊंगी कि इस दुनिया के हवाले से, थोड़ा सा इस मुल्क के हालात के हवाले से ओवरऑल, क्योंकि कुछ इस हवाले से बात करेंगे, फिर आप सब इंडिविजुअल के हवाले से बात करेंगे, यानी कि एरीज टू पाइसिस के हवाले से बात करेंगे। अगर हम बात करें कि इस साल में कौन सा प्लैनेट सबसे इम्पॉर्टेंट किरदार अदा करेगा, तो इसको मैं ये साल जो यानी कि 2023 है, इसको सैटर्न का साल कहूँगी। प्लैनेट सैटर्न बड़ा अहम किरदार अदा करने जा रहा है, क्योंकि इस साल में जो सबसे आगाज़ में ही तब्दीली आ रही है। जैसे आपने मेरी एक पहली वीडियो भी देखी होगी, मैंने एक छोटा सा इंट्रो दिया था जिसमें कि हाफ प्लैनेट यानी कि मेजर, जो आप समझ लीजिए कि सैटर्न, जुपिटर, राहु, केतु के हवाले से मेरी वीडियो थी, और मैं उम्मीद करती हूँ आप सबने देखी होगी कि ये प्लैनेट्स इस साल में कहाँ कहाँ या किन किन डेट्स में, किन किन महीनों में तब्दील होंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट किरदार, जैसे कि हमेशा जुपिटर करते हैं, लेकिन इस साल में मेरे अपने नज़दीक सैटर्न बहुत अहम किरदार अदा करेगा, क्योंकि सैटर्न इक्वेरियस में जा रहा है, साल के शुरू में जा रहा है, जनवरी में चला गया। तो यूँ समझ लीजिए कि ये सैटर्न इक्वेरियस में बहुत अरसे के बाद एक कंप्लीट सर्कल करता है उसका जाना। मैं आज ज़्यादा प्लैनेट्स की ट्रांजिट की बात कम करूंगी और आपसे आपके हवाले से ज़्यादा बात करूंगी। तो हालात यकीनन चेंज होंगे। इसको हम कहते हैं कारका प्लैनेट्स भी कहते हैं, यानी कि सैटर्न को एक कारक प्लैनेट भी कहा जाता है। आप लोगों के हवाले से, हर दुनिया के हर मुल्क में हवाले से, जो जितने भी आप समझ लीजिए कि जो ऊपर ओहदों पे बैठे हुए लोग होते हैं, इन सब में कुछ ना कुछ चेंज आप देखेंगे। जो सबसे अहम चेंज होगा, इसके बाद जो सेकंड चेंज आएगा, वो कुछ अप्रैल मई और आगाज हो जाएगा, लेकिन चेंजेस आते आते कुछ अगस्त में जाके हमारा मुल्क हो, कुछ और मुल्क हो, यानी कि पाकिस्तान हो या दुनिया के हवाले से, यहाँ पे चेंज आएंगे। क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा चेंज आएगा। अभी तो आप जनवरी में ही देख रहे होंगे, क्योंकि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड ही कुछ एंड दिसंबर में कर रही हूँ। तो आप लोग देखेंगे कि बहुत से क्लाइमेट चेंज और एक अमेजिंग सा चेंज। दुनिया के जिस मुल्कों में बहुत ज़्यादा स्नो नहीं होती थी या स्नोफॉल नहीं देखी जाती थी, एक बहुत ज़्यादा इस तरह के मामलात आना शुरू हो जाएंगे। अगर आप कुछ पॉलिटिक्स की बात करें, वैसे तो आपने देखा होगा यूजुअली मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं करती हूँ, लेकिन पॉलिटिकली भी एक अजीबो-गरीब क्योस वाली सिचुएशन रहेगी। मैं कोई डराना या कोई नेगेटिव बात नहीं करना चाहती। मैं फिर से कहूँगी, आपने नोटिस किया होगा मैं ऐसी बातें नहीं करती, लेकिन कुछ अच्छे हालात हम नहीं देखेंगे, इकोनॉमिकल हम अच्छे हालात नहीं देखेंगे। हमेशा अच्छी उम्मीद की बात करनी चाहिए, दुआ भी करनी चाहिए, लेकिन अगर हम ग्राउंड रियलिटी पे देखें, प्लैनेट्स के हवाले से देखें, तो कोई बहुत अच्छे अमेजिंग चेंजेस नहीं होंगे साल के पहले हिस्से में, यानी कि जून जुलाई तक। उसके बाद जाके कुछ सिचुएशन में बेहतरी आना शुरू होगी, और अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। इस साल में लैक ऑफ फूड, ये सब चीज़ें बिल्कुल रहेंगी, और कुछ मैंने जैसे कहा कि क्योस वाली सिचुएशन रहेगी। अच्छा जी, ये तो होगी कुछ दुनिया और इन सब के हवाले से, क्योंकि ये साल में आफात आना, यानी कि जो एक अल्लाह ताला की तरफ से होते हैं ये सब मामलात, कुछ इस तरह की सिचुएशंस रहेंगी। वी हैव टू बी प्रिपेयर फॉर दैट। और ये एक, इसको मैं प्रिडिक्शन तो बिल्कुल एक कहा ही जाता है, लेकिन ये एक अवेयरनेस होती है, ताकि आप उस हवाले से अपने ऊपर अपने हालात के ऊपर तवज्जो दे सकें, प्रिकॉशनरी मेजर्स ले सकें और वेल अवेयर रहें।
अच्छा, अब हम बात करेंगे एरीज टू पाइसेस आपके हवाले से, और उसमें मैं आप सबको एक शुरू में ही जो एक चेंजेस प्लैनेट्स के हवाले से आ रहे हैं किस मंथ में, यानी कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक, मैं उसको शुरू में ही बयान कर दूंगी। और फिर आप लोगों को सिर्फ आप लोगों का पूरा साल कैसा रहेगा उसके बारे में बयान करूंगी। तो सिर्फ जनवरी में सैटर्न यानी कि एक्वेरियस में जा रहा है, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। फरवरी में मार्स डायरेक्ट हो जाएगा, और टॉरस में सन और सैटर्न जो है वो चले, यानी कि सन और सैटर्न जो है वो मार्स डायरेक्ट होके टॉरस में हो जाएगा जी, सॉरी, और सन सैटर्न एक्वेरियस में चले जाएंगे। मार्च एक बड़ा अहम महीना होने जा रहा है, क्योंकि एंड ऑफ मार्च में वीनस, जुपिटर, सन स्पाइसेस में होंगे। मार्च का महीना आप लोगों को काफ़ी हद तक रिलीफ देगा इंशाल्लाह। अच्छा, जिसकी बात हम डिटेल में करेंगे, अप्रैल में जो है वो जुपिटर जो है वो एंड ऑफ अप्रैल में एरीज में चला जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं कुछ मई में। मई में जो है मार्स जो है वो कैंसर में चला जाएगा। जून में जो है जुपिटर और राहु इकट्ठे हो जाएंगे, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। जुलाई में सैटर्न जो है वो रेट्रो हो जाएगा। जुपिटर और राहु जो है बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। अगस्त में जो है जी वीनस रेट्रो हो जाएगा और सन में चला जाएगा, सन में होगा, रेट्रोग्रेशन में होगा। उसके बाद आ जाते हैं सितंबर। सितंबर में जुपिटर भी रेट्रो हो जाएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट महीना होगा। अक्टूबर में मरकरी डायरेक्ट हो जाएगा, और एंड ऑफ अक्टूबर में राहु और राहु, ये अक्टूबर का महीना भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि एंड ऑफ अक्टूबर में राहु पाइसिस में और केतु अपनी डायरेक्शन वर्गो में ले लेगा। ये हमेशा बैकवर्ड चलते हैं। नवंबर के महीने में जुपिटर भी रेट्रोग्रेशन में चला जाएगा, मगर एरीज में होगा। सन और मार्स जो है वो स्कॉर्पियो में होंगे, और दिसंबर में ही ऑलमोस्ट ये पोजीशन होगी। ये तो जी मैंने प्लैनेट्स के हवाले से, जो लोग सुनना चाहते हैं बिल्कुल आप सबके लिए ये मैंने एक इंट्रो में ही बता दिया है। बाकी आप लोग एरीज टू पाइसेस कैसा रहेगा बिल्कुल बात करते हैं। मेरी अल्लाह से दुआ है कि जिस तरह आप लोगों ने मेरा साथ इन पूरे सालों में दिया, जैसे कि आप लोग मुझे डिफरेंट टीवी चैनल्स पे तो देखते ही रहते हैं, जैसे ही मैंने यूट्यूब पे आई आप लोगों ने मेरा बेहद साथ दिया। मैं आप सबकी बेहद मशकूर भी हूँ, और उम्मीद करती हूँ, अल्लाह ताला से दुआ भी है, अल्लाह ताला आपको भी ज़िंदगी दे, मुझे भी ज़िंदगी दे। ऐसे ही आप लोग मेरा आगे भी साथ देंगे, मेरे चैनल को ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहेंगे, और ऐसे ही मुझे अप्रिशिएट भी करते रहेंगे, अपनी दुआओं में भी मुझे याद रखेंगे। और मैं फिर से आप लोगों से गुजारिश करूंगी, जब भी आप लोग दुआ करें तो दुआ इसी तरीके से किया करें कि अल्लाह ताला हर शर में भी खैर डाल दे, क्योंकि अल्लाह ताला हमेशा खैर ही देता है। थैंक यू। स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए साल 2023 यानी कि 2023 कैसा रहेगा? आप वीडियो को शुरू से देखें तो मैंने हर तरह से किस महीने में कौन सा प्लैनेट की ट्रांजिट है मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब बात करेंगे जनवरी से लेकर दिसंबर तक कैसे रहेंगे मामलात आपके साथ। तो साल के शुरू में ही सैटर्न की ट्रांजिट, जो कि एक बेहतरीन पोजीशन पे बिल्कुल जा रहा है, एक्सीलेंट पोजीशन है। आप लोगों के अगर हवाले से देखा जाए तो आप लोगों के अब चौथे घर में है। चौथे घर में सैटर्न का आना अच्छा भी है, और थोड़ा सा आपके सिस्टम को, आपके जिंदगी के सिस्टम को चेंज करेगा। मगर साथ ही वीनस है साल के शुरू में यानी कि जनवरी में। जनवरी और फरवरी दोनों की बात करते हैं। फरवरी में मार्स ने डायरेक्ट हो जाना है, मगर होगा टॉरस में ही, आप लोगों के 7वें घर में होगा। जिन लोगों की मैरिड लाइफ में यानी कि रिलेशनशिप हो, आपका कोई भी रिलेशनशिप हो, आप मैरिड हो, किसी भी तरह का आपकी ज़वाजी जिंदगी का मामला हो, तो ठहराव आ जाएगा। जनवरी के महीने में थोड़ा सा एहतियात मजीद कर लीजिएगा। अगर फरवरी की बात की जाए तो स्टिल थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक, यानी कि थोड़ा सा उतार चढ़ाव चलता रहेगा। इसको हम कहते हैं कोल्ड वॉर। अगर आप लोग रिलेशनशिप में कोई तंग हो रहे हैं, कोई थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, और बहुत अरसे से मार्स ने ये अपनी पोजीशन संभाल के रखी है, आपका जो मैरिड लाइफ है या इमोशनल लाइफ है ये थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रही होगी। और ये साल के 2 महीने, पहले 2 महीने अभी आपको मज़ीद तंग करेंगे।
लिहाजा सोच समझ के अपनी इस ज़िंदगी के फ़ैसले को कीजिए। आप लोगों की जो ज़िंदगी के फ़ैसले होते हैं ना, ख़ास तौर पे शादी वगैरह के मामले, ये बड़े इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगर आप अपने किसी नए हमसफ़र की तलाश में हैं, नए रिश्तों में जाना चाहते हैं, तो यहाँ पे भी थोड़ा-सा तहम्मुल मिज़ाजी के साथ चलें। मार्च की तरफ अगर हम चलें, यानी कि मार्च के महीने की तरफ अगर हम चलें, तो यहाँ पे बेहतरी बिल्कुल आ जाएगी। आप इस थोड़ी-सी प्रॉब्लम से निकलेंगे। मगर यहाँ पे अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। ये 3 महीने पहले आप लोगों को थोड़ा-सा हिलाएँगे-जुलाएँगे, लेकिन अच्छी बात क्या है, आप लोग अपनी फैमिली की तरफ, अपने जो क्लोज़ रिलेशंस होते हैं, यहाँ पे थोड़ी-सी मैच्योरिटी का मुज़ाहरा करेंगे। ये साल आपको करने जा रहा है मेंटली मैच्योर, यानी कि आप अपने घर वालों के हवाले से, अपने हवाले से बहुत से नए फैसले बिल्कुल करेंगे और मैच्योरिटी के साथ करेंगे। इस प्लैनेट को जैसे-जैसे, यानी कि सैटर्न जैसे-जैसे आगे की तरफ चलेगा, आप लोग बेहतर से बेहतरीन होते चले जाएँगे, यानी कि आप एज के किसी भी हिस्से में हो, आप लोग यकीनन अच्छे से अच्छे फैसले करेंगे और मैच्योरिटी के साथ करेंगे। ये साल, यानी कि 2023, इसको मैंने तो जी सैटर्न ईयर करार दे दिया, क्योंकि इस साल में सैटर्न की जो ट्रांजिट है, ये बहुत नुमाया है, बेहतरीन पोजीशन पे है और मैच्योरिटी की तरफ आप लोगों को ख़ास तौर पे लेकर जाएगी, चाहे वो आपके घर के मैटर्स हो, चाहे आपके प्रोफेशनल मैटर्स हो। अगर तो इसी प्रोफेशनल मैटर्स की बात की जाए, तो फिर आ जाएगा अप्रैल का महीना, जहाँ पे जुपिटर की भी ट्रांजिट होगी और ये आप लोगों के लिए बिल्कुल एक नए रुझानात, नए मामलात को मज़ीद लेकर आएगी, लेकिन ये बनता है कुछ एंड ऑफ अप्रैल। लिहाजा अप्रैल का महीना आप लोगों के लिए मज़ीद अच्छे मामलात को लेकर आएगा। पैसों का जहाँ पे मामला हो, तो थोड़ा-सा संभल के भी चलिएगा, क्योंकि ये एकदम से आपकी लाइफ को, रूटीन को, पैटर्न्स को चेंज करने जा रहा है। अब वो किस तरह से? तो आप लोगों को यहाँ पे कुछ ऐसे नए मामलात मिलेंगे, नए ताल्लुकात मिलेंगे, नए लोग आपकी ज़िंदगी में आएँगे। स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए भी यहाँ पे कुछ नई चीज़ें, नए मामलात हो सकते हैं। हर तरह से आप जिस शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं, यहाँ पे आप लोगों के लिए एक नया सर्कल बिल्कुल आएगा। एक साल के शुरू में, यानी कि जनवरी का एंड होगा और एक अप्रैल का महीना सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट, और आपके लिए तो है ही बहुत इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अब जाके आप लोग जो किसी भी किस्म की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जॉब्स करते हैं, आप कोई कारोबार करते हैं, हर तरह से यहाँ पे आपकी लाइफ का पैटर्न चेंज होगा। अगर आप लोग जॉब करते हैं, किसी नई जॉब की तलाश में हैं, कोई नया काम करना चाहते हैं, यहाँ पे एक तो सबसे अच्छी बात है, इसको हम कहते हैं कोई एजुकेट करना अपने आप को, वो किसी भी तरह से एजुकेट करना। आप आगे की तरफ बढ़ना चाहे, नए मामलात करना चाहे, कुछ भी करना चाहे, दिस विल ब्रिंग अ न्यू अपॉर्चुनिटी। लिहाजा अप्रैल के बाद से मज़ीद अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, मज़ीद मामलात होंगे, और जो आपको एक, मैं इसको टर्बुलेंस कहती हूँ, जब आपकी पर्सनल लाइफ में ना कोई, जिस तरह प्लेन में सफ़र करते करते टर्बुलेंस आती है। मुझे प्लेन का सफ़र इसलिए याद आ रहा है क्योंकि कुछ ट्रैवल करने वाली हूँ और कुछ ट्रैवल करके आई हूँ। लिहाजा यहाँ पे आप लोगों को थोड़ी सी ऐसी प्रॉब्लम्स बिल्कुल मिल सकती हैं। उस चीज़ में अब जाके, ये कुछ अप्रैल के बाद आप लोगों की लाइफ में सुकून आएगा। इनफैक्ट अप्रैल का महीना, जहाँ पे वीनस अब आपके 7वें घर में होगा, आप लोगों की इज़्दवाजी ज़िंदगी, यानी कि रोमांटिक लाइफ बेहतर हो जाएगी। और जो लोग अपनी रोमांटिक लाइफ में, यानी कि कोई शादी, मंगनी, रिलेशनशिप, जिस तरफ भी जाना चाहते हैं, इट विल बी ग्रेट। पैसे का ज़या यहाँ पे ज़रा कम कीजिएगा, या आप यूँ समझ लीजिए कि एक्स्ट्रा पैसे निकल सकते हैं। अगर आपका कोई लिटिगेशन मैटर है, तो अप्रैल के बाद मई की तरफ अगर हम चले, तो यहाँ पे आपको ये महीना भी थोड़ा सा ट्रबल दे सकता है, जहाँ पे किसी किस्म का कोई लिटिगेशन हो, या आपके कोई हिडन एनिमीज़ हों, या जो लोग थोड़ा सा हमारी लाइफ में ट्रबल क्रिएट करते हैं, वो चाहे हिडन हो, प्रोमिनेंट हो, किसी भी तरह से हो, वो लोग थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लम्स को लेकर आ सकते हैं। फिर थोड़ा सा हम आगे की तरफ चलें, मई के बाद कुछ जून और जुलाई की तरफ चलते हैं। तो जुलाई का महीना आप लोगों के लिए फिर से वंस अगेन, क्योंकि जुलाई के महीने में जनाब आ रहा है चेंज,
जुपिटर और राहु इकट्ठे होंगे और सैटर्न रेट्रोग्रेशन में जाएगा। तो जुपिटर और राहु जिस वक्त इकट्ठे होते हैं ये फिर से एक अच्छा चेंज भी होता है और समटाइम्स हमारी लाइफ में कुछ अफरा तफरी को भी लेकर आता है। जुपिटर अपनी जगह विजडम अक्ल और राहु एकदम से इसको हम कहते हैं कि ये बहुत सी चीज़ों को ना इट्स अल्यूजन। तो ये बहुत सी चीज़ों में क्योंकि इंशाल्लाह मेरा आपका साथ रहेगा, अल्लाह खैर करे। वीकली मामलात में यानी कि वीकली व्लॉग्स में तो मैं आपको बिल्कुल साथ साथ एक्सप्लेन करती जाऊंगी इन डिटेल भी। अच्छा जी, राहु और जुपिटर चूंकि अब इकट्ठे हो गए हैं तो ये आप लोगों की लाइफ में आपको एक नया सेटअप देंगे। आपका काम हो, आपकी कोई ना न्यू विशेस, या अगर आप कोई नई नॉलेज, कोई नई चीज़, कोई नया कारोबार, कोई जॉब्स कुछ भी करना चाहते हैं इसके हवाले से इट विल ब्रिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज़। लिहाजा अब इसके बाद से एक नया दौर शुरू होगा, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, नए मामलात होंगे। 10th हाउस स्ट्रॉन्ग है, 4th हाउस में सेटल, यानी कि एक नए मामलात, नया सेटअप। लिहाजा स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए अब एक नया सेटअप, नई मामलात, नई चीज़ें और एक नया माहौल। जुलाई के बाद से नई चीज़ें, बिल्कुल नया दौर होगा। आप कुछ आगे की तरफ चलें तो अगस्त का महीना आप लोगों के लिए क्या मामलात लेकर आता है। अगस्त इज़ अ बेटर मंथ वंस अगेन, क्योंकि अगस्त के महीने में अब कुछ प्लैनेट्स की मज़ीद पोजीशन चेंज होने जा रही है। और यहाँ पे जनाब क्या होगा, अगस्त के महीने में आप लोगों के लिए यस ट्रैवलिंग इज़ अ गुड ऑप्शन। ट्रैवलिंग अगर आप करना चाहते हैं, ट्रैवलिंग के हवाले से आप लोगों के लिए बेहतरीन मामला आएंगे। और वो ट्रैवल चाहे आप कोई अपने कहते हैं प्लेजर ट्रिप हो, बिजनेस ट्रिप्स हों, आपको बाहर सेटलमेंट के लिए जाना चाहते हो, हर तरह से होगा। लेकिन अपने पेपर वर्क डॉक्यूमेंटेशन का यहाँ पे ख्याल रखिएगा। फिर आपकी होमली इन्वायरमेंट में आप खुद से भी कोई चेंजेस लेकर आएंगे। यहाँ पे अब एक ही चीज़ जिसका मैं हमेशा कहती हूँ ख्याल रखने, क्योंकि मरकरी भी रेट्रो, बहुत से प्लैनेट्स अगस्त के महीने में रेट्रोग्रेशन में होंगे। आपने पेपर वर्क डॉक्यूमेंटेशन का बस ख्याल रखना है। बाकी अगस्त इज़ अ गुड मंथ, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। चलते हैं जी कुछ आगे की तरफ, तो फिर आ जाएगा सितंबर और अक्टूबर। अक्टूबर वंस अगेन इट्स इम्पॉर्टेंट मंथ। अक्टूबर में राहु और केतु अपनी जो पोजीशन है वो बिल्कुल चेंज करने जा रहे हैं। तो अक्टूबर को अगर देखा जाए तो अक्टूबर आपके लिए क्या मामला लेकर आएगा। अच्छा जी, राहु चला जाएगा अब आप लोगों के एक 5th हाउस में और केतु चला जाएगा आप लोगों के 11वें घर में। इस मामले को लेकर आप लोगों ने थोड़ा सा ख्याल भी रखना है अपनी बहुत सी चीज़ें, क्योंकि 12वें घर में यानी कि एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा रहेंगे। 12वें घर में प्लैनेट से आप लोगों ने ख्याल रखना है। अक्टूबर का महीना थोड़े से एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर्स को बिल्कुल लेकर आ सकता है। थोड़ा सा अपनी सेहत के हवाले से ख्याल रखिएगा। चीज़ों में, लोगों में, उठना बैठना, आना जाना, बहुत सोच समझ के सिलेक्शन अपनी लाइफ में लोगों की बहुत सोच समझ के कीजिएगा। स्टूडेंट्स आपको भी मेरा ये यहाँ पे सजेशन होगा, या जो लोग नॉलेज, विजडम, आर्टिस्ट लोग होते हैं, साइंटिस्ट लोग होते हैं, इस मौके पे वैसे भी आप दुनिया में देखेंगे नई नई इजादें बहुत होंगी, लेकिन इस मौके पे ख़ास तौर पे आप लोगों को कहूँगी कि अपनी सेहत का और जो आप लोग मेडिसिन लेते हैं, ट्रीटमेंट्स लेते हैं, यहाँ पे कोई चेंज, बड़ा चेंज बिल्कुल एक्सपेक्टेड है। एंड रेस्ट ऑफ द ईयर यानी कि अब रह गया नवंबर और दिसंबर, तो यहाँ पे आप लोगों के लिए तकरीबन मामलात कुछ सेम ही होंगे। अच्छी चीज़ें बिल्कुल आपके सामने आएंगी क्योंकि जुपिटर रेट्रोग्रेशन में रहेगा। बाकी मामलात भी कुछ ऐसे ही चलेंगे। और अपनी एक ही चीज़ जिसको मैं बार बार कहूँगी, अगर आप किसी बैड हैबिट्स या कोई ऐसी चीज़ों में है तो उसको थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश कीजिएगा। ओवरऑल 2023 आप लोगों के लिए इंशाल्लाह अच्छे मामलात को लेकर आएगा। चीज़ें बेहतरी की तरफ रहेंगी, पॉजिटिविटी की तरफ रहेंगी। और ये साल यकीनन आपके लिए, इसको मैं बार बार इसीलिए कह रही हूँ कि एक मैच्योरिटी का साल होगा। आप विजडम के साथ, अक्ल के साथ बहुत सी अपनी ज़िंदगी में नए बदलाव लेकर आएंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ भी यही करते रहना चाहिए कि अल्लाह ताला खैर का साल हो, अच्छे मामलात हों। दुआएं हमेशा खैर की ही मांगते रहना चाहिए और हर वक्त मांगते रहना चाहिए। क्या पता किस वक्त अल्लाह ताला हमारी दुआ कबूल कर ले। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए 2023 का एक मुख्तसर हाल मैंने बयान किया है। बाकी इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होती रहेगी ऐसे ही नए नए व्लॉग्स के साथ, वीकली व्लॉग्स के साथ। अपना खूब ख्याल रखिए। थैंक यू।